अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आप देख रहे हैं ट्रेडर रियाज का यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं तो दिल की गहराइयों से खुशामदीद। और मैं आप लोगों को ये बात बताता चलूं कि इस चैनल पर हर बुध वाले दिन सुबह 10 बजे मैं आप लोगों को एब्सोल्युटली फ्री ट्रेडिंग एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं, ताकि आप लोग सीख कर ट्रेडिंग करें और अपना लॉस कम से कम करें। तो शुरू करते हैं जनाब अपने एनालिसिस को। डॉलर इंडेक्स से हम स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह। तो शुरू करते हैं जनाब डॉलर इंडेक्स से। डॉलर इंडेक्स में हम आपको ये बताते चलें कि एज पर प्राइस एक्शन आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि 1 2 3 बन चुका है डेली टाइम फ्रेम में। वी आर इन डेली टाइम फ्रेम। ये जो प्रीवियस हाई हमारा ब्रेक हुआ है, हम इसके पास से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस दोबारा बाय बनाएगी, लेकिन प्राइस ने क्या किया? प्राइस उस प्रीवियस हाई तक आए बिना ही उससे पहले ऊपर चलेगी। और जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स कर रखा है, उनको ये आइडिया है कि प्राइस जो है वो शॉर्ट पुल बैक भी ले लिया करती है। तो अभी प्राइस जो है वो इस शॉर्ट पुल बैक को लेते हुए ऊपर का सफर जारी रखने की कोशिश कर रही है। 4 टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं क्या हमारे पास कोई 1 2 3 मूव बन गई है। 4 टाइम फ्रेम में प्राइस ने लोअर हाई तो ब्रेक कर दिया है। लेट मी रिमूव एवरीथिंग। लोअर हाई प्राइस ब्रेक कर चुकी, तो क्या होगा? एक्सपेक्टेडली इसी लोअर हाई के पास से प्राइस बाय जाएगी ना, है ना? तो प्राइस वहां से बाय चली भी गई है, रीटेस्ट हुआ है, और रीटेस्ट होने के बाद प्राइस ने बाय निकाल दिया, अपनी शक्ल बाय की तरफ निकाल दी है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 2 और जैसे ही 3 बनेगा तो इस वीक में इसके बाय जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो डॉलर इंडेक्स में मुझे समझ आ गई कि मेरा बायस लॉन्ग है, तो लिहाजा मैं सेल बाकी सारे पेयर्स को, ऑस्ट्रेलियन डॉलर को, यूरो डॉलर को, जीबीपी को और एनजेडी को, इनको मैं सेल करूंगा। जल्दी जल्दी क्विकली हम इनको एनालाइज कर लेते हैं। डेली से स्टार्ट करते हैं जनाब। यूरो डॉलर को, यूरो डॉलर का करीब तरीन ये लो आपको पता है कि उसके लिए ये करीब तरीन लो है ना। तो ये लो उसके लिए क्या था? सेलिंग पॉइंट था। बेटे ये देखो, ये लो इसके लिए सेलिंग पॉइंट था, और यहाँ से प्राइस के लिए हम सेल एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ से प्राइस सेल की तरफ गिर गई। अब यूरो का टीपीए लो होने जा रहा है। इससे पहले यूरो को ऊपर नहीं जाना चाहिए एक्सपेक्टेडली, बिकॉज यूरो ने अपने प्रीवियस लो से डाउनवर्ड डायरेक्शन की मूव दे दी। 4 टाइम फ्रेम में ऑल यू नीड टू डू इज टू वेट फॉर ए 1 2 3 मूव। ये 1 बन गया, 2 बनने दें, 3 बनने दें, ठीक है। और जैसे ये 3 बनेगा तो इसी लो के पास है, थोड़ा सा वेट ज्यादा कर लें। तो इस लो के पास है, क्योंकि ट्रिपल बॉटम है यार, प्राइस इज लाइकली टू ब्रेक दिस लो। जब प्राइस इसे ब्रेक कर दे, इसी बॉटम के पास से आप सेल करने की कोशिश कीजिएगा। लाइकवाइज जीबीपी यूएसडी बस मैं एनालाइज करूंगा। ऑस्ट्रेलियन डॉलर का और न्यूजीलैंड डॉलर का एनालिसिस आप लोगों ने खुद करना है, और करने के बाद मेरे फेसबुक ग्रुप में बताना है कि आपने जीबीपी को कहाँ से सेल देख रहे हो, कहाँ से बाय, ओ न्यूजीलैंड डॉलर को और ऑस्ट्रेलियन डॉलर को कहाँ से बाय देख रहे हो और कहाँ से सेल देख रहे हो। ये आप लोगों ने खुद एनालाइज करके मुझे बताना है। तो करीब तरीन हमारा ये टारगेट था जीबीपी यूएसडी का, जहाँ पे प्राइस ऑलमोस्ट टच कर चुकी, और 1.25399 से लेकर 1.25824, यहाँ से प्राइस सेल। अब मैं सेल ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मेरे पास रीजन नहीं है ना बाय जाने की। बाय में डेली में अभी तक सिर्फ एक ही 1 ही लेग बनी है, ना 2 बनी है ना 3 बनी है। तो मैं क्या देखूंगा? सेल ही देखूंगा ना। तो 4 टाइम फ्रेम में आप 1 2 3, वही वही यूरो यूएसडी की तरह 1 बन गया, 2 बनने दें, 3 बन जाएगा, तो फिर आप यहाँ से इसी डबल बॉटम के पास से सेल करिएगा। ये लो आपका एक्सपेक्टेडली टीपी होने जा रहा है। तो आपके लिए असाइनमेंट है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर को एनालाइज करना है आप लोगों ने, और मुझे बताना है। टाइम फ्रेम मैं नहीं बता रहा आपको, आप लोगों ने मुझे एनालाइज करते हुए देख लिया। खुद फैसला करें कि किस टाइम फ्रेम में जाके आपने देखना है कि प्राइस का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। ओके, यूएसडी जी नहीं, यूएसडी जेपीवाई से पहले हम यूएस 30 वगैरह की तरफ चलते हैं। यूएस 30 में जनाब क्या दिखाई दे रहा है? यूएस 30 में मैंने आप लोगों से, अच्छा ये मैंने आपको लास्ट टाइम कुछ ना कुछ तो बताया होगा। यहाँ पर आपका जो करीब तरीन 1 2 3 मूव जो आपकी बनती है, वो यही लो था।
और इसी लो के पास से ऑलमोस्ट प्राइस टच करके और नीचे की तरफ आ गई, तो इसको भी मैं सेल ही समझता हूँ। ये एक ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा सा उसे पुश करने की कोशिश कर रहा है, बट फिलहाल मेरे पास बाय की कोई रीज़न नहीं है। 4 एज टाइम फ्रेम में प्राइस ने 1 बना दिया, 2 बना दिया, 3 बनने दें तो सेल कर लीजिएगा, या फिर डेली टाइम फ्रेम में 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बनने दें तो बाय कर लीजिएगा। तो फिलहाल आपको वेट करना है, जो कि मेरे अंदाजे के मुताबिक ये यहाँ से सेल हो चुका, बस अब आपको छोटे टाइम फ्रेम में सेलिंग रीजंस ढूंढनी है। ठीक है, ये ई-मिनी नैस्डैक 100 फ्यूचर्स की तरफ अगर हम चलते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेली। आज आप लोगों को मैं एक नए तरीके से एनालिसिस करने का तरीका सिखा रहा हूँ। ये सारे का सारा जो लो है यहाँ से यहाँ तक, ये सारे का सारा प्राइस के लिए रेजिस्टेंस है। लेट मी टेल यू, बहुत बड़ा जोन है, बट आई नो कि ये सारे का सारा रेजिस्टेंस है। 17839 से लेके 18138 108, ये सारे का सारा जो है वो आपका रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ से आपको कहीं ना कहीं से रेजिस्टेंस जरूर मिलेगी और प्राइस सेल में जाएगी। तो आपको देखना क्या है, 4H या 1H टाइम फ्रेम में 1 2 3 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन यू कैन प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली। ई मिनी S&P 500 फ्यूचर्स की तरफ अगर हम चलते हैं जनाब, तो उसको भी अपना करीब तरीन लो ब्रेक किए हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ। अब एक्सपेक्टेडली 5156 से लेकर 5200 के दरमियान प्राइस आपको सेल दे सकती है। ये लो आपका टीपी है, एंड दिस इज फॉर श्योर इंशाल्लाह, क्योंकि जब तक प्राइस 1 2 3 अपर डायरेक्शन में नहीं बनाती तब तक आप लोग सेल नहीं करेंगे, बाय नहीं करेंगे। ओके, यूएसडी जेपीवाई की तरफ हम चलते हैं। यूएसडी जेपीवाई की तरफ जाने से पहले हम गोल्ड की तरफ चलते हैं जनाब। गोल्ड की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को फिर बताता चलूं कि भाई देखें, ट्रेडिंग इज़ ए बिजनेस, ट्रीट इट लाइक ए बिजनेस। अगर आप सीखना चाहते हैं बाकायदा तौर पे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से गुजर के एक अच्छे कामयाब ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बाकायदा सीखना चाहिए। मुझसे सीखें, किसी और से सीखें। अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं और आपने फैसला किया कि आपने मुझी से सीखना है, तो फिर आप दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके +923106900125 पर रब्ता करके हमारे कोर्सेज की मालूमात ले सकते हैं। और अगर चाहें तो किसी इंफॉर्मेशन में, किसी एडमिशन किसी कोर्स में एडमिशन भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप हमसे बिल्कुल फ्री सीखना चाहते हैं, तो हर ट्यूसडे को द कैम्बिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर सुबह 10 बजे हमें लाइव सेशन में ज्वाइन किया करें, और हर वेंसडे को सुबह 10 बजे ट्रेडर रियाज यूट्यूब चैनल पर हमें लाइव सेशन में ज्वाइन किया करें। आपकी मर्जी, जैसे मर्जी सीख लें, लेकिन सीख कर ट्रेडिंग करें। गोल्ड की तरफ हम चलते हैं जनाब। गोल्ड को अगर मैं डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करूं, तो मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था। अच्छा, हम ऑर्डर ब्लॉक की कहानी तो हम नहीं कर रहे। तो यहाँ पर हमारे पास कोई ख़ास एज पर प्राइस एक्शन हमारे पास कोई ख़ास चीज़ नहीं है। लेकिन अगर मैं ज़बरदस्ती के तौर पर इसको स्विंग लो कंसीडर करूं, क्योंकि अगर आप लोगों में से किसी ने मेरा कोई पेड कोर्स कर रखा है, प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स, तो वो जानता है कि ये स्विंग लेवल तो है। जब मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं फिर इंटरनल स्विंग लेवल से ही अपनी ट्रेड पकड़ने की कोशिश करूंगा, और ये मेरा जो इंटरनल स्विंग लेवल है, ये मेरे लिए सेलिंग जोन है। जब तक प्राइस इसको ब्रेक नहीं करती एज पर डेली टाइम फ्रेम, तो मैं बाय की अटेम्प्ट नहीं करूंगा। 2355 से लेकर 2382 यूएस डॉलर, ये सारे का सारा मेरे लिए सेलिंग जोन है। और अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की तरफ जाता हूं, तो वीकली टाइम फ्रेम में भी मेरे पास फिलहाल बाय जाने की कोई खास रीज़न नहीं है। आल्दो प्राइस इज टेकिंग सपोर्ट ऑफ दिस फेयर वैल्यू गैप, बट फेयर वैल्यू गैप में अगर प्राइस ने, और फेयर वैल्यू गैप कह रहा हूँ, 4 इंच टाइम फ्रेम में अगर प्राइस ने 1 2 3 बना दिया, इफ़ यू कंसिडर इट ए वैलिड 1 2 3, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको इस हाई के पास से बाय फाइंड करने की कोशिश करनी चाहिए, जो आपको इस हाई तक ले जाए। प्राइस जब 4 एज टाइम फ्रेम में इस हाई को ब्रेक करेगी ना, तो फिर यार आपने अपने आप को समझना है कि फाइनली गोल्ड जो है वो बाय ट्रेंड में आ गया है। अदरवाइज मैं ये समझ रहा हूँ कि हाई टाइम फ्रेम जो है वो सेल सजेस्ट कर रहा है, तो आपको इस जोन से जो मैंने आपको बताया है सेल फाइंड करनी चाहिए। फिलहाल आपको यहाँ से यहाँ तक का बाय का सफर कर सकते हैं। क्रूड ऑयल की तरफ हम चलते हैं जनाब। क्रूड ऑयल में अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करूं, तो वीकली टाइम फ्रेम में मेरे पास एक ही सिंगल लेग है, कोई
ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से मैं ये कहूँ। लेकिन हाँ, डेली की एक 1, 2 और 3 मूव है, प्राइस अपने हायर लो के पास सपोर्ट लेती हुई अब ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रेंज नहीं है, ये दिस वाज ए रीटेस्ट ऑफ द हायर लो। अब प्राइस इस हाई तक जा ही रही है, तो हम क्या करेंगे, 4 टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे कि क्या मैं ठीक सोच रहा हूँ। ये 4 टाइम फ्रेम में अगर ये 1 है, ये 2 है, तो 3 है, तो बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं। और इस सूरत हाल में जो आपका सपोर्ट लेवल है वो ये हाई है या फिर ये लो है। इन दोनों लेवल्स में से कहीं से भी आपको बाय मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पहली सपोर्ट जो है 83.011 से लेके 83.331 और दूसरी सपोर्ट जो है 81.760 से लेके 82.240। तो क्रूड ऑयल में भी मैं सेल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं जनाब बीटीसी की तरफ। बीटीसी को हम वीकली टाइम फ्रेम में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। हमने लास्ट टाइम आप लोगों से मैं ये थोड़ी सी चीज़ें क्लियर कर दूं। लास्ट टाइम हमने आप लोगों से अर्ज किया था कि ये एक फेयर वैल्यू गैप है जो मैंने आईसीटी की बेस पे आपको बताया था, क्योंकि प्राइस एक्शन की बेस पे तो करीब 3 हाई ये है जहां पर प्राइस को नीचे आना चाहिए। प्राइस एक्शन की बुनियाद पर वीकली के मुताबिक मुझे लगता है कि प्राइस $47,800 के आसपास नीचे गिरने जा रही है एज पर वीकली टाइम फ्रेम। तो मेरा बायस क्या बना, सेल। मुझे फिलहाल सेल ढूंढनी है, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्रीवियस हाई ये है और प्राइस यहाँ तक आ रही है। तो सेल फाइंड करने के लिए डायरेक्टली मैं 4 टाइम फ्रेम में जाऊंगा, यहाँ पर 1, 2, 3 मूव डाउनवर्ड डायरेक्शंस में देखूंगा। तो यहाँ जो आखिरी 1, 2, 3 मूव बनी थी मेरे लिए वो ये थी, ऐसे ही है। ये मेरा रेजिस्टेंस था नंबर 1 और ये रेजिस्टेंस नंबर 2। अब प्राइस इस एरिया से दोबारा बाहर निकल गई है और प्राइस ने जब बाहर निकली तो 1, 2 बस इसको 3 बनाने देंगे। जैसे ही 3 बनाती है तो आप इसमें सेल की सवारी कर सकते हैं इस लो तक के लिए, जो फिलहाल मेरा वीकली फेयर वैल्यू गैप है। $59,000 तक के लिए आप इसको सेल फिलहाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम जाते हैं जनाब नेचुरल गैस में, जो उससे पहले हम सिल्वर की तरफ चलते हैं। सिल्वर में हम वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस ने अभी अभी ये हाई ब्रेक किया है। ठीक है, इन तीनों हाइस को ब्रेक करने के बाद प्राइस वहां से सपोर्ट लेके बाय जाने की कोशिश कर रही है। तो आप क्या करेंगे, 4 टाइम फ्रेम में जस्ट 1, 2, 3 मूव फाइंड करें, 1, 2 और 3। आई बिलीव के 1, 2, 3 मूव प्राइस को मिल गई है। तो ये ही जो आपका आखिरी हायर लो जिसे प्राइस रीटेस्ट कर रही है, अगर यहाँ पर आपको प्राइस बाय दे दे तो ठीक है, अगर नहीं देती तो प्राइस को इस लो को आकर दोबारा स्वीप करने दें और फिर आपको बाय दे देगी। यानी इसी जोन में, जो वीकली जोन है आपका, उसी जोन में दोबारा आएगी तो फिर बाय दे देगी। लेकिन आपने बाय रीजन की बुनियाद पर ही करनी है। अगर प्राइस इस जोन में नहीं देगी, वापस नीचे आ जाएगी, तो फिर दोबारा आपको 4 टाइम फ्रेम में 1, 2, 3 मूव देखकर फिर बाय करने की कोशिश करनी होती है। नेचुरल गैस फॉर सुबहानी साहब, और सुबहानी साहब नेचुरल गैस जो है एक्सपेक्टेडली करीब तरीन लो कौन सा ब्रेक हुआ है यार, करीब तरीन लो हमारा ये ब्रेक हुआ है मेरे भाई। ओके, तो जोन थोड़ा सा बड़ा है जी, बिल्कुल 1.945 से लेके 2.402। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ पे सेल लगाएंगे और इतना बड़ा सेल रखेंगे। हम क्या करते हैं, हम तो 4 टाइम फ्रेम में 1, 2, 3 मूव देखते हैं ना। तो लेट्स कंसिडर इट 1, आप समझें 2 आ रही है, फिर 3 आ जाए तो आप सेल कर दीजिएगा। अगर नहीं तो फिर भाई इस जोन में प्राइस को ऊपर जाने दें, जब तक डाउनवर्ड डायरेक्शन की 1, 2, 3 मूव नहीं बनाती आपने सेल नहीं करना है। बैंक निफ्टी की तरफ हम चलते हैं। बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस ने ये हाई स्वीप किया, और आप लोगों को पता है जब प्राइस हाई स्वीप करती है तो अपोजिट डायरेक्शन के लो की तरफ जरूर जाती है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन के लो की तरफ जरूर जाती है। सूरत हाल में प्राइस जो है एक्सपेक्टेडली प्राइस इज कमिंग डाउन। तो 4 टाइम फ्रेम में मुझे बस ये करना है यार, 1, 2, 3, 1 मिल गया, 2 मिल गया और यहाँ पर मुझे 3 मिलने दें। उसके बाद मैं सेल की प्लानिंग करूंगा, या ये हायर लो ब्रेक हो जाए तब भी आप अपना सेल प्लान कर सकते हैं। 50-50 की तरफ हम चलते हैं। उससे पहले हमारा कोई एनालिसिस अगर रह गया तो उसके लिए मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ। आप लोग मुझे बताया करें कि आपको क्या देखना होता है। मैं आपके पेयर्स को एनालाइज कर लिया करूँगा। ये देखें, प्राइस ने हाई स्वीप किया तो एक्सपेक्टेडली प्राइस इज कमिंग डाउन टू रीटेस्ट दिस लो। यहाँ पर अब हमें अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना है
तो हमें करीब 3 हायर लो जो कि ये है, या तो इसके ब्रेक होने का इंतजार करें या फिर इस पूरी को 1 कंसीडर करें, 2 कंसीडर करें, इस 3 को ब्रेक होने दें, उसके बाद फिर आप सेल की तरफ बैठिएगा। या फिर आईसीटी की बुनियाद पे मैं ये कह सकता हूँ कि एक फेयर वैल्यू गैप डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको मिल जाए तो भी आप सेल कर सकते हैं। तो ये हमारा प्राइस एक्शन एनालिसिस था आपके बताए हुए पेयर्स का, जो कि किसी किस्म की कोई ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं है, ना ही किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। ट्रेडिंग इज ए बिजनेस, ट्रीट इट लाइक ए बिजनेस, सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए, इसलिए हम आपको सिर्फ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं ट्यूसडे को सुबह 10 बजे दी कैंपस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। अगर आपसे वो मिस हो जाए तो वेंसडे को सुबह 10 बजे इसी ट्रेडर रियाज के यूट्यूब चैनल पर आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको ट्रेडिंग की एब्सोल्युटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।